हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कटोरी ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग किस तरह से की जाती है। तो आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए हमें यहाँ पे कटोरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर की साइड स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इस तरह से स्केल से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और इस लाइन से हम ब्लाउज़ की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। जितनी भी हमारी ब्लाउज़ की लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके मार्किंग करना है। मार्किंग करके हम यहाँ पे इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। जो भी हमने यहाँ पे लेंथ के लिए मार्किंग किया, यहाँ पे हम इसको सीधा कर देंगे। और अब हम यहाँ पे करेंगे शोल्डर के लिए मार्किंग। जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसका हम हाफ करेंगे। उसका जितना भी हाफ आ रहा है वो हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे, ठीक है। और अब हम यहाँ पे 1 इंच डाउन करेंगे। ये भी सब साइज के लिए फिक्स रहेगा। यहाँ पे 1 इंच डाउन और यहाँ पे ऑन फोल्ड की साइड हम यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। और अब हम यहाँ पे स्केल से इस तरह से इसको मिलाएंगे। यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करेंगे और यहाँ पे क्रॉस में इस तरह से इसको मिला देंगे। जो भी हमने 1 इंच डाउन और यहाँ पे 2.5 इंच लिया। और अब हम यहाँ पे करेंगे आर्म होल के लिए मार्किंग। तो आर्म होल का फॉर्मूला ये, चेस्ट का डिवाइड 6 करना है, उसमें 1 इंच प्लस करके मार्किंग करना है। तो मेरी यहाँ पे 32, इसमें जो भी हमारा डिवाइड होगा 6 उसमें हम प्लस करेंगे तो मेरा 6 इंच आएगा। और यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करके इस स्केल से चेस्ट लाइन बनाएंगे। चेस्ट लाइन बना के हो गया। अब हम यहाँ पे चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। अब देखिए जितनी भी हमारी चेस्ट है उसको हम डिवाइड 4 करेंगे, उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे क्योंकि हमें लूजिंग भी देनी ज़रूरी होती है। तो हम यहाँ पे 1.5 इंच प्लस करेंगे। और मेरा यहाँ पे आया 9.5 इंच, तो मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी 9.5 इंच पे। ये देखिए मैं फॉर्मूला बता रही हूँ आपको, डिवाइड 4 करना है, उसमें 1.5 इंच आपको प्लस कर देना है, ठीक है। और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए मार्किंग करेंगे। जो भी हम मार्जिन ले 1.5 इंच 2 इंच इस तरह से मार्किंग करेंगे और यहाँ पे मिला देंगे स्केल से। और अब हमें यहाँ पे फुल शोल्डर में से कितना इंच माइनस करना है वो देखना है। और अब हम यहाँ पे जितना भी फुल शोल्डर है उसका हम हाफ करेंगे। और जितना भी आपको मिल रहा है उसमें से आपको 1.25 माइनस कर देना, वो भी नेक के अकॉर्डिंग। जितना भी आपका नेक है 5.5 6.5 उसके हिसाब से आपको माइनस कर देना, ठीक है। और तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे मार्किंग करूँगी। यहाँ पे 6 इंच पे मार्किंग कर दिया। और सेम हम यहाँ पे नीचे की साइड भी मार्किंग कर देंगे 6 इंच पे। इस तरह से हम मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग कर दिया। और अब हम यहाँ पे इन दोनों मार्किंग को इस तरह से सीधा मिला देंगे। इस मार्किंग को मिलाने के बाद हम यहाँ पे इसका सेंटर निकालेंगे। जितना भी हमारा यहाँ पे आ रहा है उसका हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे हम मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग कर दिया। और अब हम यहाँ पे आर्म होल की गोले के लिए कितना मार्किंग करना है। तो अगर आपकी चेस्ट 40 इंच से कम है तो आपको यहाँ पे 0.75 पे एक लाइन ज़्यादा लेनी है। अगर 40 इंच से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे 1 इंच लेना है, ठीक है। और इस तरह से हम 0.75 पे एक लाइन इस तरह से मार्किंग करेंगे। जो हमने यहाँ पे सेंटर निकाला है वहाँ से हमें 0.25 इंच पे मार्किंग करना है। और फ्रेंच कर्व की हेल्प से इस तरह से हम आर्म होल का शेप देंगे। इस तरह से आपको फ्रेंच कर्व को शेड करना है पहले। अगर ऊपर की साइड इस तरह से मिल रहा है तो आपको पहले इस तरह से मिलाना है फ्रेंच कर्व को। और यहाँ पे इसको हल्के से इस तरह से घुमा के और यहाँ पे इसको सेट करके इस तरह से मार्किंग कर देना है। आर्म होल का शेप देने के बाद हम यहाँ पे जो भी हमारा शोल्डर है उसका हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे हम यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे। इस तरह से सेंटर लेके यहाँ पे मार्किंग करेंगे। और यहाँ पे इस मार्किंग से हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। जितना भी हमारा नेक है, जैसे कि यहाँ पे मेरा नेक आ रहा है 6 इंच, तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे मार्किंग करूँगी। और जो भी आपका शोल्डर टू एपेक्स आ रहा है उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करके मार्किंग करना है। जैसे कि मेरा यहाँ पे आ रहा है 9, तो मैंने 9.5 इंच पे मार्किंग किया। और अब हम यहाँ पे इसको इस तरह से मिलाएंगे और नेक के लिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। और अब हम यहाँ पे स्केल से मिला देंगे। और अब आपको ये देखना है कि जितना भी आपका ये रेडी शोल्डर है, जैसे कि मेरा रेडी शोल्डर है 2 इंच, इसमें मैं 1 इंच प्लस करूँगी, दोनों साइड सिलाई में जाएगा।
इसलिए हम यहाँ पे 1 इंच प्लस करेंगे। और अब हमारी जो नेक है उसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच आ रही है। तो यहाँ पे 3 इंच पे भी मार्किंग कर सकते हैं, उसमें हाफ और 1 इंच जितना करेंगे तो ये नेक कुछ अलग टाइप का बनेगा। और आप 3 इंच या 3 इंच से हाफ इंच इतना ही ज़्यादा ले सकते हो, ज़्यादा लोगे तो फिर वो इसका अच्छा लुक नहीं आएगा। और अब हम यहाँ पे इस तरह से इसको मिलाएंगे और अब हम यहाँ पे नेक का शेप देंगे। आप आपके अकॉर्डिंग कोई सा भी शेप दे सकते हो नेक का, तो मैं यहाँ पे राउंड शेप दूंगी। और इस तरह से यहाँ पे नेक का शेप बन गया। और अब हम यहाँ पे जो हमारा एपेक्स टू अपेक्स है वो आ रहा है 7 इंच, तो इसका हम हाफ करेंगे तो 3.5 इंच आएगा। तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्किंग करूँगी। ये इस तरह से 3.5 इंच पे मार्किंग करूँगी। इस तरह से मेरा यहाँ पे 7 इंच आ रहा है, तो ये मैंने यहाँ पे इस तरह से हाफ इंच किया तो 3.5 इंच आया। 3.5 इंच का मार्किंग मैंने यहाँ पे किया और इसमें से हम आधा इंच कम करके मार्किंग करेंगे, मतलब ये हमारा 3 इंच आएगा। तो इस तरह से मार्किंग करेंगे। और अब हम यहाँ पे टक्स के लिए मार्किंग करें, जो भी हमारा डार्ट होता है साइज के हिसाब से। अगर आपकी चेस्ट 40 इंच से कम है तो आपको यहाँ पे 2.5 इंच का डार्ट लेना है। इस तरह से 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। और ये हमारा ये मार्किंग करके हो गया। और जो हमने 3 इंच वाला और यहाँ पे 2.5 इंच वाला मार्किंग लिया, और जो हमने 2.5 इंच वाला मार्किंग लिया उसको हमें माइनस करना है। इस तरह से पकड़ के पहले हम यहाँ पे इस तरह से इसको माइनस करेंगे। ये इस तरह से माइनस करके और अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे वेस्ट के लिए। जितनी भी आपकी वेस्ट है उसको आपको डिवाइड 4 करना और यहाँ पे मार्किंग कर देना है। इसमें आपको कोई मतलब प्लस नहीं करना है, लूजिंग वगैरह नहीं देनी है। और इस तरह से मार्किंग कर देंगे। और जो भी हमारा एपेक्स वाला मार्किंग और जो भी हमारा 2.5 इंच वाला मार्किंग है इसको हम इस तरह से स्केल से मिला लेंगे। और सेम दूसरी साइड भी हम इस तरह से मार्किंग करेंगे, इसको इस तरह से मिलाएंगे। और अब हम यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन के लिए मार्किंग करेंगे। इस तरह से मार्किंग करना है 1.5 इंच पे। और अब हम यहाँ पे स्केल से इसको इस तरह से मिला देंगे। और अब हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि ये हमारा कितना आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे 5.25 इंच आ रहा है, तो सेम हमारी दूसरी साइड भी आना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हम यहाँ पे इनका सेंटर निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से हम रखेंगे इंची टेप को और इसके सेंटर पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। इसको इस तरह से आपको फोल्ड करना है और यहाँ पे सेंटर पे एक मार्किंग कर देना, ठीक है। और अब हम यहाँ पे सेंटर का भी हम सेंटर निकालेंगे, ये जो है ना, और इसका हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे हम मार्किंग करेंगे। और ऊपर की साइड भी हम इसका सेंटर निकालेंगे। इस तरह से इसको फोल्ड करना है और यहाँ पे सेंटर पे एक मार्किंग कर देना है। तो हमारे यहाँ पे 3 सेंटर निकले। और जो नीचे वाला मार्किंग है ना वहाँ से हमें आधा इंच बाहर जाना है। और जो ये बीच वाला है इसमें हम 0.25 इंच इतना बाहर जाएंगे। और जो इससे ऊपर वाला है यहाँ पे हम कट टू कट रखना है और यहाँ पे इस तरह से स्केल से इसको मिला देना है। और ये जैसे सेम वैसे ही इसको मिला देना है। ये इस तरह से इसको मिला दिया। और जो हमारा यहाँ पे पॉइंट बन रहा है यहाँ से हम हल्की सी गोलाई देंगे, इस तरह से गोलाई में शेप देंगे। इस तरह से इसको डार्क कर देंगे और यहाँ से हम एक लाइन जितना थोड़ा सा नीचे जाएंगे। ये हो गया हमारा। और जो भी हमारा शोल्डर है इसका हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग से हम यहाँ पे जो भी हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट है जितना भी आ रहा है उसमें आपको हाफ इंच प्लस करना है, जैसे कि हमने शोल्डर टू एपेक्स में किया था। मेरा यहाँ पे शोल्डर टू लोअर चेस्ट आ रहा है 11.5, तो मैं 12 इंच पे मार्किंग करूँगी। इस तरह से मार्किंग करके हम यहाँ पे स्केल से स्ट्रेट लाइन बना देंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पे साइड में से चेक करेंगे कितना आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे 5.25 इंच आ रहा है, तो सेम हमारा दूसरी साइड भी आना चाहिए। तो जहाँ भी हमारा 5.25 इंच आ रहा है तो हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। इस तरह से मार्किंग कर दिया। तो एक बार आप वापस चेक भी कर सकते हो कि कितना आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे 5.25 इंच आ रहा है और यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर देंगे। और
जितना भी हमारा यहाँ पे गैप आ रहा है उसका हमें डबल करना है। तो मेरा यहाँ पे 1/2 इंच आ रहा है तो मैं यहाँ पे 1 इंच पे मार्किंग करूँगी। तो सेम आपको भी इस तरह से मार्किंग करना है और स्केल से आपको इस तरह से मिला देना है। ये सब साइज के लिए फिक्स रहेगा, कोई सा भी ब्लाउज हो इस तरह से मार्किंग करना है। ये सब करके हो गया और अब हमारा जितना भी यहाँ पे नीचे से आ रहा है वो हमारा बेल्ट होगा। तो सेम जो भी हमारा यहाँ पे आ रहा है 2.5 इंच, तो सेम हम यहाँ पे 2.5 इंच का यहाँ पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे भी हम 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। सेम हम यहाँ पे भी 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे इस तरह से स्केल से मिला देंगे इसको। और अब हम यहाँ पे चेक ये करना है कि जो भी हमारा शोल्डर टू अपेक्स और शोल्डर टू लोअर चेस्ट है इसमें गैप कितना आ रहा है। मैं एक बार वापस आपको रिपीट कर देती हूँ। शोल्डर से शोल्डर टू अपेक्स, शोल्डर टू लोअर चेस्ट, तो ये नीचे वाला हमारा बेल्ट बनेगा, ठीक है। और अब हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे कि हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे 2.5 इंच पे एक लाइन आ रहा है। तो सेम हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे इस तरह से 2.5 इंच पे एक लाइन, ये इस तरह से यहाँ पे मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग कर दिया। सेम हम यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करेंगे और जो भी हमारे फिटिंग वाली साइड है वहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, जितना भी आ रहा है वो सेम हम यहाँ पे नीचे की साइड मार्किंग करेंगे। स्केल से हम यहाँ पे सीधी लाइन बना देंगे। ये सीधी लाइन बनाने के बाद और अब हमें यहाँ पे कटोरी का शेप देना है। तो वो जो शेप जाएगा वो नेक की साइड जाएगा, तो वहाँ पे हमें कितना मार्किंग करना है। तो सब साइज़ के लिए फिक्स रहेगा, सबको हमें यहाँ पे 1 इंच पे ही मार्किंग करना है। और ये मार्किंग करने के बाद इंच कर्व की हेल्प से हम यहाँ पे कटोरी का शेप देंगे। शेप देने के बाद जो भी हमारा पॉइंट बन रहा है उसको हमें ठीक करना है इस तरह से फ्रेंच कर्व से। और एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी ब्लाउज की लेंथ अगर 16 इंच से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे 1/2 इंच का डार्ट ले लेना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बेल्ट से जो हमारा ऊपर की शेप होता है वो हमें कितना लेना है। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्किंग करूँगी। आप 1.5 इंच 1 इंच इतना ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि फिर इसका लुक पूरा अलग ही आता है। इस तरह से मार्किंग करेंगे और यहाँ पे इस फ्रेंच कर्व से इस तरह से इसको शेप देंगे और यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। ये हमारा मार्किंग हो गया और अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हमें सपोर्ट करिए। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स अगले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मेन फैब्रिक पीस की कटिंग किस तरह से करें और इसकी स्टिचिंग किस तरह से करें। तो फ्रेंड्स मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। और ये हमारी हो गई कटिंग ब्लाउज़ की। अगली वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।